हालेलुया। गुड मॉर्निंग चर्च। सबको जय मसीह की। परमेश्वर की हजूरी में आप सबका स्वागत है। आज मैं आप लोगों से एक क्वेश्चन करना चाहता हूँ। क्या आज आप परमेश्वर की जीसस क्राइस्ट की वंशावली में शामिल होना चाहते हैं? जीसस क्राइस्ट की ब्लड लाइन में शामिल होना चाहते हैं? जैसे हम जानते हैं कि हमारा परमेश्वर जो भी उसके पास आता है वो उसको कभी रिजेक्ट नहीं करता, कभी नकारता नहीं, वो हमेशा उसको एक्सेप्ट करता है। एक वचन को आज हम पढ़ेंगे, मती उसका पहला अध्याय और उसका 5 आयत। सलमोन और रहाब से बोझ उत्पन्न हुआ और बोझ से रूत, रूत से ओबेद उत्पन्न हुआ, ओबेद से यशे उत्पन्न हुआ। हालेलुया। अगर आज हम रूत की स्टोरी को पढ़ते हैं, रूत की कहानी को पढ़ते हैं, तो हम सब जानते हैं कि रूत मोआबिन स्त्री थी। वो परमेश्वर के लोगों में नहीं थी, बट जब उसने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया। अगर हम रूत उसका पहला अध्याय उसकी 16 और 17 आयत को पढ़ते, पर रूत बोली, तुम मुझसे ये विनती ना कर कि मुझे त्याग जा, छोड़कर लौट जा, क्योंकि जिधर तू जाएगी उधर मैं भी जाऊंगी, जहाँ तू टिके वहाँ मैं भी टिकूंगी। तेरे लोग मेरे लोग होंगे और तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। जहाँ तू मरेगी वहाँ मैं भी मरूंगी और वही मुझे मिट्टी दी जाएगी। हालेलुया। जहाँ पे रूत मोआबिन स्त्री थी, वो परमेश्वर के लोगों में नहीं थी, बट जब उसने परमेश्वर की सामर्थ को देखा और परमेश्वर के कामों को देखा, तो उसने बोला कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। उसने नौमी से बोला, अपनी सास से बोला कि तेरा परमेश्वर मेरा परमेश्वर होगा। और उस स्त्री ने, जो कि परमेश्वर के लोगों में नहीं थी, परमेश्वर को एक्सेप्ट किया, उसके कामों को एक्सेप्ट किया और परमेश्वर ने उसको अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लिया। परमेश्वर ने उसको अपने वंशावली में शामिल कर लिया। आज भी हम रूत का नाम परमेश्वर की वंशावली में देखते हैं। हम सब जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर के पास जाता है वो उसको कभी रिजेक्ट नहीं करता। क्या आज आप परमेश्वर के पास जाना चाहते, उसकी वंशावली में शामिल होना चाहते हैं, उससे प्रेम करते हैं? आज अगर हम उसकी वंशावली शामिल होना चाहते हैं, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, हमें अपने पापों से तौबा करनी है और परमेश्वर के पास जाना है। तब प्रभु यीशु मसीह हमें एक्सेप्ट करते हैं और हमारे पापों को धोकर हमें पवित्र कर देते हैं और अपनी वंशावली, अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लेते हैं। और जब हम उसकी ब्लड लाइन में शामिल हो जाते हैं तो हम हर एक बोझ से, हर एक शराब से, हर एक बंधन से आज़ाद हो जाते हैं। आज भी हम रूत का नाम परमेश्वर की वंशावली में पढ़ते हैं। अगर उस टाइम रूत ने परमेश्वर को एक्सेप्ट ना किया होता तो आज उसका नाम बाइबल में ना होता। परमेश्वर ने, उसने परमेश्वर को एक्सेप्ट किया, परमेश्वर ने उसको अपनी वंशावली में शामिल कर लिया। आज जब हम परमेश्वर को एक्सेप्ट करते हैं, उसके कामों को एक्सेप्ट करते हैं, तो परमेश्वर हमें ब्लड लाइन में शामिल कर लेता है। अगर आज आप भी परमेश्वर की ब्लड लाइन में शामिल होना चाहते हैं, उसकी वंशावली में शामिल होना चाहते हैं, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी जात का हो, अपने पापों से तौबा करे, अपने मन को फिराए और प्रभु यीशु मसीह के आगे प्रार्थना करे। परमेश्वर आपको अपनी ब्लड लाइन में शामिल कर लेगा। वो आपको कभी भी रिजेक्ट नहीं करेगा, आपको कभी भी नकारेगा नहीं, क्योंकि हमारा परमेश्वर प्रेम करने वाला परमेश्वर है। हमारा परमेश्वर प्रेम परमेश्वर है। वो सदा हमसे प्रेम करता है। उसने अपने हाथों से हमें बनाया है। वो हमें कभी भी रिजेक्ट नहीं करता। अपने पापों से तौबा करे और परमेश्वर से अपने पापों की माफ़ी मांगे, तो वो आपको एक्सेप्ट कर लेगा अपने बेटे और बेटी के रूप में। इस वचन के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष दे। सबको जय मसीह की।